नमस्कार। मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है AR देसाई। इंट्रोडक्शन। AR देसाई, इनका पूरा नाम अक्षय कुमार रमणलाल देसाई है और ये भारतीय समाजशास्त्र के अंतर्गत प्रमुख भारतीय समाजशास्त्री रहे हैं। और AR देसाई GS घुरिये के समकालीन रहे हैं और इन्होंने अपने जो PhD उपाधि का जो कार्य है वो GS घुरिये के मार्गदर्शन में पूरा किया। AR देसाई का जो समाजशास्त्र का जो संघर्ष था, परिप्रेक्ष्य था, वो मार्क्सवाद था। और AR देसाई केवल मार्क्सवादी समाजशास्त्री नहीं थे बल्कि एक प्रमुख कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट भी थे। और AR देसाई का जो समाजशास्त्र था वो अनुभव जनित समाजशास्त्र था, साथ ही वह अभ्यास जनित भी था, यानी कि फ्रैक्सिस भी है। और AR देसाई प्रमुख एक्टिविस्ट समाजशास्त्री थे और उन्होंने किसानों, कामगारों, आदिवासियों के लिए भी प्रमुख कार्य किया है। उन्होंने मार्क्सवाद को लेकर कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जो कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी बहुत महत्वपूर्ण समझे जाते हैं, जैसे कि क्या भारत का राज्य पूंजीवादी राज्य है और इस राज्य की प्रकृति क्या है। साथ ही उन्होंने ये महत्वपूर्ण बात उठाई कि पूंजीवाद किसे कहते हैं, राष्ट्रीयता की क्या परिभाषा होनी चाहिए। ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका जवाब AR देसाई ने देने का प्रयास किया है। AR देसाई ने जो कार्ल मार्क्स के जो मूल सिद्धांत थे उनके ऊपर वो उन्हीं सिद्धांतों के संदर्भ में उन्होंने भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है और भारतीय समाज के विश्लेषण में उन सिद्धांतों को उन्होंने लागू किया है। और साथ ही उन्होंने अनेक जो राजनीतिक गतिविधियां थी उनमें भी भाग लिया है। तो AR देसाई के बारे में जो प्रमुख बातें हैं वो ये है, सबसे प्रमुख है वो है फ्रैक्सिस या एक्टिविस्ट कार्य। तो AR देसाई के जीवन के प्रारंभ से ही उन्होंने एक्टिविज्म को अपनी गतिविधियों का प्रमुख अंग बना लिया था और उन्होंने विभिन्न आंदोलनों, रैलियों, सार्वजनिक सभा आदि में उन्होंने निरंतर रूप से भाग लिया। और साथ ही वे अपने विद्यार्थी जीवन में भी उन्होंने विभिन्न आंदोलनों में वो सक्रिय रहे और इस कारण से उन्हें बड़ोदरा में जो कॉलेज था उससे निष्कासित भी कर दिया गया था। और कोई भी जैसे साम्यवादी हो तो उसकी जो जीवन सक्रियता, उसका जो जीवन होता है वो संपूर्ण सक्रियता से भरा हुआ होता है, यानी कि कोई भी जो एक्टिविस्ट होता है वह निरंतर आंदोलनों, रैलियों, सभाओं आदि में भाग लेता है। तो इस प्रकार AR देसाई का जीवन भी एक्टिविस्ट के रूप में रहा। नेक्स्ट है मार्क्सवादी। AR देसाई का जो परिप्रेक्ष्य था वो मार्क्सवादी था और उन्होंने मार्क्सवाद से जुड़े हुए कुछ पहलुओं को भारतीय समाज पर लागू किया। उनका मानना था कि भारतीय राज्य अपने आप में पूंजीवादी है
वह अतिरिक्त लाभ यानी कि मुनाफे का मालिक पूंजीपति की तरह ही वह भी शोषण करता है और इसे हटाकर समाजवाद लाने की बात AR देसाई ने कही है। और AR देसाई ने मार्क्सवाद की जो व्याख्या है वो समाजशास्त्रीय संघर्ष में की है, यानी मार्क्सवादी संदर्श में उन्होंने भारतीय समाज को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया है। नेक्स्ट है लेखन में क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग। AR देसाई का मानना था कि यदि अपनी बात को जन जन तक पहुंचाना है तो इसके लिए जो क्षेत्रीय भाषा है उसका उपयोग बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में कही गई बात लोगों के जहन तक आसानी से पहुंचाई जा सकती है। तो इसके लिए उन्होंने जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं थी उनको अपने लेखन का माध्यम बनाया और प्रमुख रूप से उन्होंने गुजराती और मराठी भाषाओं को लेखन कार्य के लिए उपयोग किया। उनका ये मानना था कि मार्क्सवाद, समाजवाद और क्रांति की जो बात है वो आम लोगों तक पहुँचे और इसके लिए क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसका जो योगदान है वो क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से आम नागरिक तक, आम आदमी तक अपनी बात आसानी से पहुंचाई जा सकती है। और CG शाह का प्रभाव भी AR देसाई पर प्रमुख रूप से पड़ा है और उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को, AR देसाई ने मार्क्सवादी विचारधारा को मजदूरों, आदिवासियों और किसानों तक पहुंचाने का प्रयास किया और ये सब कार्य उन्होंने अपनी जो एक्टिविज्म यानी सक्रियता के माध्यम से पूरा किया। अब हम देखते हैं AR देसाई की जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो कौन कौन सी है। तो AR देसाई ने अनेक विषयों पर लेखन कार्य किया है और इनमें प्रमुख रूप से भारतीय राज्य, कृषक समुदाय, प्रजातांत्रिक अधिकार, नगरीकरण, कृषक आंदोलन, ग्रामीण जनता आदि विषयों पर AR देसाई ने लिखा है। AR देसाई की जो कृतियाँ हैं उनमें जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नेक्स्ट है रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडियन नेशनलिज्म। फिर है इंडियन फ्यूडल स्टेट्स एंड नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल्स। फिर है गांधीज ट्रूथ एंड नॉन वायोलेंस एक्सट्रेड। फिर है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया। ये जो कृति है, पुस्तक है रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है स्लम्स एंड अर्बनाइजेशन विद डी पिल्लई। फिर है एसेज ऑन अर्बनाइजेशन ऑफ अंडर डेवलपमेंट सोसाइटीज़। इसके अलावा भी और कृतियाँ हैं जिनमें ए पॉजिटिव प्रोग्राम फॉर इंडियन रिवोल्यूशन। नेक्स्ट है ए प्रोफाइल ऑफ इन इंडियन स्लम्स। फिर है स्टेट एंड सोसाइटी इन इंडिया। फिर है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया। नेक्स्ट है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अग्रेन स्ट्रगल्स इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। और लास्ट है अर्बन फैमिली एंड फैमिली प्लानिंग इन इंडिया। ये जो कृतियाँ हैं इन सभी में AR देसाई ने भारतीय समाज के बारे में जो विचार है वो प्रस्तुत किए हैं और AR देसाई ने भारतीय समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया है और उन्होंने मार्क्सवादी संघर्ष को अपनाया है और इस समाज में
वे क्रांति लाने की संभावना को ढूंढते हैं और उनका लक्ष्य है भारतीय समाज को समाजवादी बनाने का भी रहा है। तो इस प्रकार AR देसाई के जो प्रमुख कृतियाँ हैं, साथ ही इनकी जो विचारधारा है, मार्क्सवादी संघर्ष है, उसके आधार पर इन्होंने भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है।